भारतीय रेलवे ने भी बड़ा ऐलान किया कि सामान्य ट्रेनों को अब दोबारा से चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि आज शाम से रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन। दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों में आरक्षण आज शाम 4 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। फिलहाल 15 जोड़ी ट्रेनों को 12 मई से शुरू करने की योजना है। इन गाड़ियों में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग सिर्फ और सिर्फ IRCTC के माध्यम से ही हो सकती है। रेलवे काउंटर से टिकट बिक्री फिलहाल नहीं होगी। यात्रा से पहले सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना होगा। स्टेशन पर डिपार्चर के दौरान इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। जो इस वक्त की जानकारी है उसके मुताबिक ये ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलेंगी। अनिल कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। अनिल, आज शाम 4 बजे के बाद ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो जाएगी, सीट की बुकिंग। निश्चित तौर पर मेनका आज शाम 4 बजे के बाद ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसे मोबाइल ऐप से भी कराया जा सकता है जो IRCTC के है। दूसरी जो वेबसाइट है IRCTC का, उससे भी कराया जा सकता है। हालांकि काउंटर टिकट के लिए अभी बंद होगी। काउंटर टिकट नहीं कटाया जा सकता, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट हो या फिर ट्रेनों की टिकटें ही क्यों ना हो। हालांकि इसमें यह भी बात कही गई है कि जैसे ही आज 4 बजे ऑनलाइन शुरू होगी, उससे पहले भारतीय रेलवे समय सारणी जारी करेगा कि जिन जिन स्टेशनों के लिए नई दिल्ली से जोड़ने के लिए खोली जानी है ट्रेनें। अनिल, क्या इन ट्रेनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा या फिर सामान्य तौर पर जितनी सीटें होती हैं उतने यात्री बुकिंग करा सकेंगे? निश्चित तौर पर ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात भारतीय रेलवे ने भी कही थी। और उसमें जब बुकिंग करने की बात आएगी, जब बुकिंग करने के विंडो खुलेंगे, उसमें भी स्पष्ट निर्देश होंगे कि क्या कुछ किया जाना है, क्या कुछ का पालन करना है। इस तरह के मेजर्स हैं वो एहतियातन के तौर पर हमें जो यात्री होंगे वो पालन करना होगा। ये बुकिंग के जो पेजेज होंगे उसमें भी स्पष्ट रूप में दिखेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से स्क्रीनिंग करने की बात है, थर्मल स्क्रीनिंग, जैसे ही ट्रेन में एग्जिट करते हैं या फिर एंट्री करते हैं, वहाँ वो थर्मल स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कई ऐसे और व्यवस्थाएं हैं, जैसे फेस को कवर करने की बात कही गई है। फेस को कवर करने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल तमाम नॉर्म्स का पालन करना होगा जो कोरोना के दौरान लगातार हिदायत दी जा रही है। अनिल, क्या टिकट के दाम को लेकर भी कुछ खुलासा हो पाया है? जी जरूर। जहाँ तक ट्रेन के टिकटों की बात है, वो राजधानी के जो ट्रेन की टिकटें हैं उसके इक्विवेलेंट होगा, उसके बराबर होगा। जिस तरह से राजधानी टिकटों की कीमतें हैं वही कीमत इस स्पेशल ट्रेन में भी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी बात, अभी एक सवाल यह भी बना हुआ है कि जो जिस तरह से हम देखते हैं कि डायनेमिक फेयर लगता है राजधानी एक्सप्रेस में, क्या इस ट्रेन में भी लगेगा? हालांकि रेलवे ने इस पर स्पष्ट खुलासा भी नहीं किया है। जो टिकटों की उपलब्धता होती है, सीटों की उपलब्धता होती है, उसके आधार पर डायनेमिक फेयर लगता है, उस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो ये अभी एक प्रश्न बना हुआ है। अभी अगले अनिल, यानी कि एक राहत देने की कोशिश रेलवे की ओर से जरूर हुई है और साथ ही अगर ट्रेन चलेगी तो जाहिर सी बात है कि अब जो एक बहुत घाटा उठाना पड़ा है उस घाटे से भी बाहर निकलने की कोशिश होगी। और साथ ही जो लोग काम से कहीं गए हैं, फंस गए हैं, उन्हें घर आना है तो उनके लिए भी सहूलियत एक बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कीमत ज्यादा चुकानी होगी। और ये कोशिश इसलिए भी होगी ताकि लोग बहुत जरूरत पर ही ट्रेन का इस्तेमाल करें। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।